तो 2 प्रोजेक्ट कर लेते हैं ताकि आइडिया लग जाएगा। एक तो मिथन टेक्नोलॉजी वाला था ना, स्प्रिंग बूट वाला, इसको हम लोग डॉकर कंपोज के थ्रू कर लेते हैं। सर recording. क्या स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? सर recording start नहीं हुआ. फिर से रिपीट करना, क्या बोले? सर I think recording start नहीं हुआ. रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट तो है।
डॉकर कंपोज लिख लेते हैं हम लोग इसकी। तो वर्जन 3.8, ठीक है। वर्जन था हमारा, नेटवर्क्स था, और क्या था, वॉल्यूम्स और सर्विसेज। ये 4 चीज़ें होती हैं हमारी डॉकर कंपोज में, ठीक है। तो नेटवर्क्स में हम लोग नेटवर्क बना लेते हैं किस नाम से, स्प्रिंग नाम से नेटवर्क बना लेता हूँ। और ड्राइवर क्या यूज़ कर लेता हूँ, ब्रिज। वॉल्यूम हमें किस लिए चाहिए, डेटाबेस के लिए चाहिए। एप्लीकेशन में तो कोई वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग एक वॉल्यूम बना लेते हैं डीवी वॉल्यूम नाम से, ठीक है। ड्राइवर क्या रख लेता हूँ मैं, वैसे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही डिफ़ॉल्ट ड्राइवर है। तो ये हमारा वॉल्यूम बन गया, नेटवर्क बन गया, वॉल्यूम बन गया। अब हमें बनानी है सर्विस। तो हमारे पास इस मोंगो वाले में 2 सर्विस है। एक है हमारी डीवी की, भैया ये आपने वॉल्यूम दिया है डीबी वॉल्यूम, हाँ ये कहाँ मतलब अपने आप जाके सेव हो जाएगा क्या वहाँ पे? ये जैसे हम मैनुअली क्या बनाते हैं, देखो जब भी जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, स्क्रीन दिख रहा है ना, मुझे दिख रहा है। अगर किसी ने मुझसे बोला कि डॉकर के थ्रू आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो सबसे पहली स्टेप होती है कि क्रिएट अ नेटवर्क। आपको एक कस्टम नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज वाले में हमने देखा कि आईपी से ही बात हो पाती है और वो बहुत ही रिस्की है, आईपी चेंज हो जाती है कभी कभी। उसके बाद से सेकंड स्टेप क्या है कि आपको जो जो सर्विसेज है उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम्स। स्टेटफुल जो एप्लीकेशंस हैं, स्टेटफुल जो सर्विसेज हैं, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम कैसे बनाते थे, नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते थे, डॉकर के थ्रू बनाएंगे। तो आप क्या लिखते थे यहाँ पे, डॉकर नेटवर्क क्रिएट -d ब्रिज और उसका नेटवर्क का नाम, मेरी नेटवर्क का नाम जैसे मैं स्प्रिंग दे रहा हूँ, तो ये मेरा क्रिएट हो जाता। बट ये कमांड के थ्रू है, कमांड के थ्रू चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती। रिकॉर्ड का मतलब, अगर ये आज आपने कमांड चलाई, 10 दिन बाद आपने कैसे बनाया था, क्या बनाया था, कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग कंपोज के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो एक इम्पेरेटिव तरीका होता है, एक डिक्लेरेटिव तरीका होता है। तो इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग बस कमांड के थ्रू चीज़ें कर देते हैं। डिक्लेरेटिव में क्या होता है, आपने सारी चीज़ डिक्लेयर कर दी और सेव रहेगी एक फाइल के फॉर्मेट। तो फिर आप वॉल्यूम कैसे बनाते हैं, डॉकर वॉल्यूम, वॉल्यूम का नाम जैसे मैं रख रहा था डीबी वॉल्यूम। तो ये कमांड, इतनी बड़ी बड़ी कमांड आपको चलाने की जरूरत नहीं है। आप डॉकर कंपोज में बस मेंशन कर दो कि ये मेरे वॉल्यूम का नाम, ये मेरे नेटवर्क का नाम रहेगा और ड्राइवर यूज होगा ब्रिज। तो एक्चुअल में देखो तो ये जो कमांड है, ड्राइवर ब्रिज और वॉल्यूम का नाम, ये यही वो काम कर रहा है। बस यहाँ ये क्या कर रहा है, बस हम मेंशन कर दे रहे हैं, वो कर दे रहा है। ऐसे वॉल्यूम्स, हमें डीबी वॉल्यूम बनाना है तो मैं कमांड के थ्रू बना सकता था, बट वो इम्पेरेटिव तरीका सजेस्टेड नहीं होता। तो आपने जैसे बताया कमांड के थ्रू डॉकर वॉल्यूम क्रिएट डीबी वॉल्यूम, तो ये डायरेक्ट वेयर लिव में जाके बनेगा डॉकर में। हाँ, तो वो जो अपन कंपोज कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट वहीं जाके बनेगा क्या? मतलब वो बस ये कमांड की जगह हम उसके थ्रू कर दे रहे हैं, बाकी चीजें सेम है। अच्छा, इस वाले फोल्डर्स में जाके वो सेव। उसके बाद से अब क्या बनाएंगे हम, क्रिएट डीबी सर्विस कंटेनर। और आपको डीबी सर्विस का कंटेनर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें पास करनी पड़ती है, तो हमने याद है मोंगो वाला कंटेनर बनाया था। तो ये हमारा मोंगो वाला कंटेनर है। तो ये हो गया इम्पेरेटिव तरीका, बट इम्पेरेटिव तरीका सजेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये एक तो ऑटोमेटेड नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिट करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, और कमांड में एडिट करना और 10 दिन बाद फिर मैं बोलूँ कि वो कमांड चलाओ, तो आपके पास वो कमांड होनी चाहिए। तो देखो इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट मैपिंग, कंटेनर का नाम, मेरा नेटवर्क कौन सा लिया है मैंने ऊपर, स्प्रिंग, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहा हूँ। तो यही चीज़ मैं अब इसमें करूँगा। तो पहली सर्विस का नाम मैं रख रहा हूँ
डीबी। आप चाहो तो यहाँ कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे मैंने इस सर्विस का नाम रख दिया मोंगो डीबी। ये मेरी पहली सर्विस हो गई। अब इसमें स्टेप 1 है मेरा कि मुझे क्या लेना है। तो मुझे मोंगो की ऑफिशियल इमेज लेनी है, लेटेस्ट टैग वाली। तो ये लेकर आएगा कहाँ से, डॉकर हब से। उसके बाद से पोर्ट्स, तो पोर्ट्स कैसे मेंशन किया जाते हैं, एक से ज़्यादा पोर्ट मैप करा सकते हैं, तो इसलिए हाइफन लगेगा। तो जहाँ हाइफन लग गया तो समझो कि आप वहाँ पे मैक्स एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकते हो। पोर्ट्स हो गया। उसके बाद से क्या है मेरा, ये कंटेनर नेम। ठीक है, तो हम कंटेनर नेम देते हैं। तो इमेज के ऊपर देना है तो ऊपर दे दो, यहाँ नीचे देना है तो ऐसा नहीं है कि पहले इमेज ही लिख सकते हैं, पोर्ट नहीं लिख सकते, आपकी चॉइस है। बट इमेज नेम, कंटेनर नेम ये क्या है, पहले दे देते हैं सब लोग। कंटेनर नेम में देता हूँ डीबी कंटेनर। आपकी मर्जी है, ये ऑफिशियल इमेज दे दी, पोर्ट दे दिया, नेम दे दिया। अब हमको क्या देना है, नेटवर्क्स। तो मैं यहाँ पे, ये सब एक ही रो में चल रहा है, देखो इमेज, कंटेनर, पोर्ट्स, ये सब एक ही लाइन में चलेंगे। नेटवर्क भी आपने देखा था, एक से ज़्यादा नेटवर्क दे सकते हैं कंटेनर को। तो जो चीज़ एक से ज़्यादा दे सकते हैं उस पर आपको हाइफन लगा के वैल्यू देनी है। तो हमारे नेटवर्क का नाम क्या है, स्प्रिंग। कैसे पता, देखो ये मैंने यहाँ पर बना रखा है। तो ये वाला नेटवर्क के अंदर ही मुझे ये कंटेनर बनाना है। तो यहाँ ये नेटवर्क बनाएगा और यहाँ ये नेटवर्क के अंदर कंटेनर बनेगा। स्प्रिंग नेटवर्क हो गया। उसके बाद से हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। हाँ, वॉल्यूम भी चाहिए था ताकि हमारा डेटा कहीं डिलीट ना हो। इसमें हमने वॉल्यूम भी मैप किया गया। नेटवर्क हो गया, यहाँ हमने वॉल्यूम भी मैप किया था उस दिन। हमने वॉल्यूम कौन सा बनाया है, डीबी वॉल्यूम। और किस फोल्डर से मैप किया था, रूट के अंदर, डेटा के अंदर, डीबी, यही था मोंगो का। तो अब हमें यही चीज़ यहाँ भी पास करनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम भी आप एक से ज़्यादा मैप कर सकते हो। वॉल्यूम्स क्या है, मेरे वॉल्यूम मैंने कौन सा बनाया है, डीबी वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम मैंने बनाया है उसको मैं कंटेनर के फोल्डर से मैप करूँगा। तो यहाँ पे मैं कंटेनर का पाथ दूंगा, डेटा के अंदर डीबी। वॉल्यूम्स हो गया, नेम हो गया, नेटवर्क हो गया, और क्या क्या है, तो जो कमांड के थ्रू करते थे वही कर रहे हैं अब, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। डॉकर फाइल क्या, डॉकर फाइल का क्या रोल रह गया फिर इसमें? डॉकर फाइल इमेज बनाती है और ये कंटेनर्स को मैनेज कर रही है। ये जैसे हमारे प्रोजेक्ट में देखो, ये डॉकर फाइल से नहीं कर सकते हम, ये डॉकर फाइल से नहीं कर सकते। सिमिलरली कंटेनर हम डॉकर फाइल से नहीं बनाते ना, हमारे पास तो इमेज होती है, इमेज से कंटेनर बनाते हैं। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप इतनी बड़ी बड़ी कमांड हमें मेंशन करनी पड़ रही है ना, उससे बचने के लिए हम लोग ये तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और चीज़ें रिकॉर्ड, जितना ज़्यादा हमारे पास डिक्लेरेटिव वे में रहेंगी उतना ज़्यादा हम कन्वीनियंट रहेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल, डॉकर फाइल तो हमको बनानी पड़ेगी ना? हाँ, डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी ना। तो हमने पहले डॉकर फाइल बना ली है, देखो यहाँ पे ये हमारे एप्लीकेशन की डॉकर फाइल है। और मोंगो की डॉकर फाइल तो लिखने की जरूरत नहीं है, मोंगो तो ऑफिशियल है। अगर आपके एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस होते, फ्रंट एंड बैक एंड, तो सबकी डॉकर फाइल आप बनाते। यूजर नेम, पासवर्ड, और क्या रखते हैं, साइट इनिट डीबी भी रखते हैं, डेटाबेस। देखो पूरी कमांड को मैंने क्या किया, एक फाइल में मेंशन कर दिया। ये मेरी कौन सी सर्विस हो गई, मोंगो की। अब मुझे किसकी सर्विस बनानी है, मेरे एप्लीकेशन की। तो मेरा एप्लीकेशन अभी बिल्ड हुआ नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ बिल्ड कर लेता हूँ डॉकर। वैसे आप उसे डॉकर फाइल से भी बिल्ड करा सकते हैं और मैनुअली भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी डॉकर फाइल बन जाएगी इस नाम से। टैग क्या रहेगा उसका, लेटेस्ट। तो अब मैं अपने, देखो डॉकर कंपोज करता क्या है, हमारे मल्टीपल कंटेनर्स को, हाँ बोलो। आपने बोला था कि हाइफन सिर्फ तब लगेगा जब हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने एनवायरनमेंट में हाइफन क्यों यूज किया? हम डेटाबेस तो एक ही यूज करेंगे ना एक प्रोजेक्ट में। नहीं, इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं ना हम, 3 वैल्यू दिए देखो हमने।
इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब हम इन्वायरमेंट सेक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यू देंगे तो हाइफन लगाएंगे। ऐसे वॉल्यूम्स भी हम एक से ज़्यादा मैप कर सकते हैं, पोर्ट भी हम एक से ज़्यादा मैप कर सकते हैं। हमने ऐसा यूज केस मिला नहीं है हमें जहाँ पर हम एक से ज़्यादा वॉल्यूम ले रहे हैं, वो पोर्ट मैपिंग ले रहे हैं, बट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कमांड में भी हाइफन बी दो बार लिख सकते हो, ठीक है। आपने ये हाइफन ई 3 बार लिखा ना, देखो। तो इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट सेक्शन जो है या इन्वायरमेंट ब्लॉक है, इस ब्लॉक में मल्टीपल वैल्यू दे रहा हूँ मैं, 1 2 3। तो जब एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं तो हाइफन मेंशन करेंगे, एरे हो जाता है वो। ओके। जैसे कंटेनर नेम एक से ज़्यादा दे सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए हमने इसके सामने वैल्यू दे दी, ठीक है। इमेज नेम एक से ज़्यादा दे सकते हैं? नहीं, तो सामने वैल्यू दे दी। जो वैल्यू मल्टीपल बार दे सकते हैं उसको हम हाइफन लगा के, नेटवर्क हम एक से ज़्यादा दे सकते हैं। एक कंटेनर हमारा एक से ज़्यादा नेटवर्क में जा सकता है, उसको कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, डॉकर कंपोज के थ्रू। तो ये हाइफन ये नहीं देखना है कि यहाँ सामने तो एक ही वैल्यू है, ये हाइफन देखना है कि ऊपर वाले ब्लॉक में एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं क्या, जैसे कि यहाँ 3 वैल्यू दी है मैंने। मोंगो वाला हो गया। अब हम लोग बनाएंगे अपना एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मैं क्या नाम रख दूँ? सपोज ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, या फिर मेरे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट। ये मेरे प्रोजेक्ट वाली सर्विस है। अब इस सर्विस में भी सेम चीज़ें रिपीट होगी, इमेज नेम, कंटेनर नेम, पोर्ट, नेटवर्क, वॉल्यूम की ज़रूरत है तो होगी, इन्वायरमेंट की ज़रूरत है तो होगी। तो ये हमारी डॉकर इमेज अभी बन रही है, ठीक है, बन गई डॉकर इमेज ls। ये इमेज बन गई। इस इमेज में याद करो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग देते थे, 1 नहीं 2 नहीं, शायद 3 देते थे। इसमें जाते हैं हम लोग सोर्स डॉट मेन में, रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट YAML में। तो देखो यहाँ पे ना उसने दे रखा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज़ को आपको देना है। तो आपको देना है mongo_db_hostname, mongo_db_username, mongo_db_password। और ये भी वही चीज़ है, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। तो आपको ये 3 वैल्यू देनी है एप्लीकेशन के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल के फॉर्म में। जब भी आपको किसी के आगे डॉलर मिल जाए और ये करली ब्रैकेट्स मिल जाए तो समझ लेना वो वैल्यू मांग रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में अब मुझे क्या करना है, आप कुछ भी नाम रख सकते थे, मैंने प्रोजेक्ट नाम रख दिया। और मेरी इमेज का नाम है ऐप, टैग है लेटेस्ट। कंटेनर का नाम मैं क्या रखूँगा, तो कंटेनर_नेम, कंटेनर का नाम मैं रख देता हूँ माई ऐप कंटेनर, ठीक है। उसके बाद से पोर्ट्स, किस पोर्ट से मैप करा दें इसको, एप्लीकेशन हमारा फ्रंट एंड वाला है तो इसको हम मैप करा देते हैं, बाकी कंटेनर तो 80 पे चलेगा, क्यों, क्योंकि जावा का प्रोजेक्ट है। उसके बाद इसको भी किसी नेटवर्क के अंदर बनाएंगे, क्योंकि सेम नेटवर्क में बनाएंगे तभी बात हो पाएगी उनमें आपस में। तो नेटवर्क तो हम लोग सेम रख देते हैं। वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, हाँ इन्वायरमेंट्स हमें चाहिए इसके। इन्वायरमेंट कौन कौन से चाहिए, देखो ये हमने उस दिन कंटेनर बनाया था तो -e लगा के ये था। नेटवर्क हमने दे दिया, कंटेनर नेम दे दिया, पोर्ट नहीं ये वाला है हमारा, पोर्ट दे दिया, नाम दे दिया बुगाटी, वो नेटवर्क का नाम दे दिया। अब देना है हमें होस्ट नेम, होस्ट नेम यानी कि डीबी का कंटेनर। तो डीबी का कंटेनर हमने किस नाम से बनाया है, ये मोंगो डीबी का कंटेनर हमारा db-cont है, तो मैंने db-cont नहीं। होस्ट नेम क्या था, वो जो डीबी का वो है ना, या तो उसकी आईपी दो या नाम दो। तो आईपी में हमने टेंशन देखी थी कि यार ये चेंज हो जाती है आईपी, इसलिए तो हमने कस्टम नेटवर्क बना के और उसके अंदर ये सारा काम कर रहे हैं। तो होस्ट नेम हो गया मेरा। उसके बाद से एक और इन्वायरमेंट वेरिएबल है यूजर नेम, और एक और है पासवर्ड। उसके बाद से थर्ड वाला, जैसे फ्रंट एंड में हमको है ना वो लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती थी ना, हाँ तो लाइब्रेरीज फिर इसमें कैसे इंस्टॉल होंगे? अगर जैसे लाइब्रेरी डॉकर फाइल में है ना हमारी,
लाइब्रेरी तो ये रही, मैवन क्लीन पैकेज के अंदर से ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है। देखो ये सिर्फ कंटेनर बना रहा है। तो कंटेनर बनाते वक्त हम लोग कोई लाइब्रेरी वगैरह कहाँ इंस्टॉल करते थे, इमेज के लेवल पे होता है वो काम। तो वो सारा काम डॉकर फाइल करेगी। देखो ये सब काम कौन कर रहा है, डॉकर फाइल ही तो हो रही है मेरी। ये लाइब्रेरी तो इंस्टॉल हो रही है, डाउनलोडिंग फ्रॉम सेंट्रल रिपोजिटरी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने मैवन क्लीन पैकेज लिख रखा है। तो वो कहाँ लिखा है मैंने, डॉकर फाइल में। तो हमें ऐसा स्टेप समझो कि डॉकर फाइल से हम लोग इमेज बनाएंगे और डॉकर कंपोज से कंटेनर बनाएंगे। ठीक है, और कुछ है मेंशन नहीं है। तो ये हो गई मेरी एक सर्विस, ये हो गई मेरी दूसरी सर्विस। उसके बाद ये मेरा वॉल्यूम, तो थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि क्लियर रहे। क्लियर है। बस अब आपको क्या करना होता है, ये डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज यहाँ पर बनाना है। तो आपने यहाँ पे टच करके डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML बनाया, नैनो किया इसको, पेस्ट। ये जहाँ पर स्पेस है ना, देखो वहाँ पे रेड रेड दिखाता है ये। तो एरर तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल X Y एंटर। ठीक है, और अब हम लोगों को इसका सिंटैक्स चेक करना पड़ेगा। तो सिंटैक्स चेक के लिए कौन सी कमांड बताई थी? हाँ, पहले तो डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना पड़ेगा ना इसमें। देखो अभी डॉकर कंपोज कॉन्फ़िग करके कमांड थी, बोला है डॉकर कंपोज नहीं है, क्योंकि नहीं है अभी हमारे पास। इंस्टॉल कर लेते हैं डॉकर हाइफन कंपोज। एक एड ऑन टूल है, डॉकर कंपोज बिना डॉकर के नहीं चल सकता। ठीक है, अब चलाते हैं हम कॉन्फ़िग वाली। ये क्या बोल रहा है, वर्जन इन दिस इट शुड बी स्ट्रिंग। मतलब आपको देख रहे हो ये एरर देता है। ये बोल रहा है कि जो वर्जन आपने मेंशन किया ना, ये स्ट्रिंग होनी चाहिए। और स्ट्रिंग किस में पास करते हैं हम, कोट्स में। और देखते हैं ये जहाँ जहाँ हमने गलती से एरर लिखा होगा ना, वो सब बता देगा। तो ये बोल रहा है कहीं भी कोई एरर नहीं है। अब आपको क्या है, कंटेनर बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए बस सीधा लिखना है डॉकर कंपोज अप -d यानी डिटैच मोड। और ये आपके वॉल्यूम बना देगा, नेटवर्क बना देगा, कंटेनर्स बना देगा। आपकी बाइक में लगी हो क्या पता। क्या है? डॉक्टर तो चालू है।
वाले रस्सी पेपर वाले बनाना लो वाले टीक टप्पर वाले बनाना लो वाले कूलर पंखा वाले बनाना लो वाले रस्सी पेपर वाले बनाना लो वाले रस्सी पेपर वाले टीक टप्पर वाले बनाना लो वाले कूलर पंखा वाले बनाना लो वाले रस्सी पेपर वाले बनाना लो वाले टीक टप्पर वाले बनाना लो वाले कूलर पंखा वाले बनाना लो वाले अरे यार शाम कंपोज काम नहीं कर रहा है। यार चाबी नहीं मिल रही, कहाँ रख दी मैंने? रात में कहाँ पे रात में आए तो थे आप? पड़ोसी घर में तो नहीं गए थे? पड़ोसी के
कैसे कनेक्टिंग अपग्रेड करके देंगे।
राकेश अभी जाएगा क्या कहीं 2 बजे तक? नहीं नहीं देगा। बाइक देते आप। देखो इसने नेटवर्क बनाया, वॉल्यूम बनाया और मोंगोडीबी का कंटेनर लेके आ रहा है, ऑफिशियल वो इमेज लेकर आ रहा है ऑफिशियल वाली। तो ये नेटवर्क बनाना, वॉल्यूम बनाना, ये सब हमने कहाँ लिखा हुआ है? ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये मेंशन कर दिया यानी कि ये वाला नेटवर्क बन जाएगा, ये मेंशन कर दिया यानी ये वाला वॉल्यूम बन जाएगा। उसके बाद से क्या चलेगा? सर्विसेज। सर्विसेज में पहली सर्विस हमने ये मेंशन की है, तो ये इसके लिए क्या करेगा? ऑफिशियल इमेज लाएगा, कंटेनर बनाएगा, पोर्ट मैपिंग करेगा, उसको इस नेटवर्क में बना के वॉल्यूम मैप करके एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, चला कैसे? ये मोंगो क्या बोलते हैं, डॉकर कंपोज का वर्जन मिसमैच हो रहा था मेरा। आपके में नहीं आएगा एरर, कभी कभार आ जाता है ऐसा। कंटेनर का जो वो डॉकर कंपोज का जो वर्जन था और डॉकर का वर्जन था ना, वो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो रहा था। वो बहुत ही रेयर आती है, वो तुम्हारे में नहीं आएगा। आएगा भी तो डॉकर कंपोज को लेके अपग्रेड कर देना। ये रहा, बस ये 3 टास्क चलाने हैं। ठीक है, तो देखो कंटेनर चालू हो गए हमारे। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, डॉकर वॉल्यूम ls, तो देख रहे हो ये वाला वॉल्यूम, ये मैंने तो नहीं बनाया। डॉकर नेटवर्क ls स्प्रिंग अंडरस्कोर स्प्रिंग, ओके। वो स्प्रिंग ऐड कर दे रहा है, सर्विस के आगे उसका नाम ऐड कर दे रहा है। चलो हम लोग चेक करते हैं हमारा सर्विस चल रही कि नहीं। तो अब आपको देख रहे हो मल्टीपल कंटेनर्स को ना अलग अलग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए अलग कमांड चला रहे हो, उसके लिए अलग चला रहे हो। नई इमेज आई तो बस आपको क्या करना है, डॉकर फाइल से इमेज नई बिल्ड कर देना है। बाकी डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर कंपोज अप, सारा सेटअप अप हो जाएगा। एप्लीकेशन चालू है हमारा और इस पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, एंट्री वेंट्री हो रही है, सब कुछ सही है। तो ये सेटअप फाइनली आप देखोगे कि हर प्रोजेक्ट में आपको डॉकर फाइल मिलती है आपके एप्लीकेशन के लिए और ये डॉकर कंपोज मिलेगी। तो आपको इसे एडिट करना, इसमें कौन सी चीज़ क्या है, बस वो पता होना। एक से ज़्यादा वैल्यू है तो हाइफन लगा के देते हैं, अदरवाइज सीधा नाम दे सकते हैं सामने। क्लियर है? अब मेरे को ये कंटेनर्स बंद करने हैं, तो अब मेरे को एक एक करके जरूरत नहीं है। बस मैं क्या लिखूंगा, डॉकर हाइफन कंपोज डाउन, और ये सबको डाउन कर देगा। 10 सर्विस हो, 15, तो वो दोनों कंटेनर बंद कर दिए, स्टॉप करेगा और कंटेन वो कर देगा डिलीट। डॉकर कंपोज अप हाइफन डी वापस से चालू, वो रिमूव कर दिए और नेटवर्क डिलीट कर देता है। नोट पॉइंट में क्या है कि वॉल्यूम डिलीट नहीं करता है, नेटवर्क डिलीट कर देता है। अब मेरे को वो कंटेनर फिर से चालू करना है, कुछ नहीं चलाना है, बस सिंपली आपको एक कमांड चलानी है, डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। फिर से नेटवर्क बनाया, फिर से आपका
वो बना दिया उसने कंटेनर्स अप, और आपका एप्लीकेशन अप हो गया। ठीक है, और देखो आपकी एंट्री भी वापस आ गई दोबारा से नए कंटेनर चालू होने पे, क्योंकि वॉल्यूम था हमारे पास। क्लियर है ये? तो आपको हमेशा कोई भी चीज़, एक सर्विस हो गई ये, अगर आपको कोई फ्रंट एंड बैक एंड डीबी वाली सर्विस होती तो 3 सर्विसेज होती, उसमें आपको वेब वाली चीज़ भी कॉन्फ़िगर करनी होती तो 4 सर्विस होती। तो ये सर्विसेज के फॉर्म में ही पूरा डॉकर कंपोज यूज़ होता है, क्योंकि अभी रेडिश आएगा, फिर आपका वो कैशे टूल रैबिट MQ आएगा, फिर अगर आपकी फ्रंट एंड बैक एंड की और माइक्रो सर्विसेज हुई तो ऐसे करते हुए आप देखोगे डॉकर कंपोज में 12 से 15 सर्विसेज होंगी। तो ये सर्विसेज आपको कैसे मेंटेन करनी होती है सेपरेटली, ये एक सर्विस हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, ये जो नाम है ये आप एक सर्विस मान लो, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो अपना नाम, और फिर वो उठा के आपको डॉकर कंपोज में रख दे। क्लियर है? अब मान लो कि उन्होंने बोला कि कोड में कुछ चेंजेस हुए हैं, आपको फिर से चेंजेस करने हैं कुछ, तो आपको देखो यहाँ पे ना आप बिल्ड भी कर सकते हो। बिल्ड करने का मतलब क्या है, वो डॉकर फाइल अभी हम लोगों ने मैनुअली बनाई थी ना, डॉकर इमेज, डॉकर फाइल यहाँ पर है, पर इमेज जो बनाई थी वो हमने मैनुअली बनाई थी। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कहते हैं वो खुद का लिख सकते हो। तो ये क्या करेगा, इमेज भी खुद बनाएगा और इमेज से फिर कंटेनर्स भी खुद बना देगा, बट डॉकर फाइल होना चाहिए। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हाँ, इसको न्यू कोड आएगा गिटहब पे लिख के, फिर कैसे उसको दोबारा से करेंगे? क्या? मतलब वो ऑटोमेशन में जाएगा पूरा CI/CD में? हाँ देखो एक्चुअल में क्या होगा, मैं थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा बिल्ड, और लगा देते हैं बिल्ड। बिल्ड कहाँ करना है, तो अगर वहीं पे डॉकर फाइल पड़ी है तो बढ़िया है और अच्छा है। अगर किसी दूसरे फोल्डर में होती तो एक फोल्डर पीछे गए, फ्रंट एंड का फोल्डर है तो उस फोल्डर में जाके बिल्ड बना देगा। ठीक है, अब मोंगो के लिए हमें बिल्ड बनाने की जरूरत नहीं है, Ctrl+X इसे हटा देते हैं, इसके लिए हमें बिल्ड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई फोल्डर है तो आप फोल्डर मेंशन कर दोगे जिसमें ये बिल्ड बनेगी, उसी फोल्डर में चलाना है जिसमें डॉकर फाइल पड़ी है, मतलब जहाँ पर डॉकर फाइल है ना वो पाथ मेंशन करना पड़ेगा। तो देखो अभी ls करूँ तो यहीं पर डॉकर फाइल पड़ी है और यहीं पर डॉकर कंपोज भी पड़ा है मेरा, तो सेम फोल्डर के अंदर है, तो आप सीधा यहाँ पे डॉट लगा सकते हो। ठीक है, करंट फोल्डर में बिल्ड बन जाएगा, ऐप का इमेज का नाम और आपका पोर्ट वोट सब मैप करा दो। क्लियर है? अगर डॉकर कंपोज बना रहे हैं तो हमको क्या क्या मैंडेटरी रहेगा उसमें डॉकर फाइल में लिखना? ये 4 सर्विसेज तो रहेगी, वर्जन, नेटवर्क, वॉल्यूम, सर्विसेज। अगर आपको नहीं, लगता है डॉकर फाइल में, डॉकर कंपोज में या फाइल में है? फाइल में। फाइल में तो आपको जो रहता है नॉर्मली वो तो रहेगा ही ना, आप बिल्ड कैसे करोगे अगर डॉकर फाइल में कोई छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि डॉकर फाइल से तो इमेज बनती है, अब इसमें कुछ भी गड़बड़ कर दोगे तो कैसे होगा? अभी जैसे बिल्ड कर दिया है तो अब ये किसमें क्या होगा भैया? क्या, तो ये क्या करेगा, डॉकर फाइल भी हमें नहीं बनानी पड़ेगी, वो खुद बना देगा। अब जैसे मान लो डेवलपर ने बोला कि हमारे कुछ सोर्स कोड में चेंजेस हुए हैं, आपको फिर से ये सारे काम चेंजेस करने हैं, तो अभी मैं मैनुअली क्या करूंगा, मैं फिर से इससे एक इमेज बनाऊंगा दोबारा से, मैं फिर से कौन सी कमांड चलाऊंगा, डॉकर बिल्ड -t। ठीक है, उसके बाद से फिर से मैं माई ऐप उसका नाम रख दूंगा, क्योंकि नया कोड है, तो नया कोड है सबसे पहले तो यहाँ गिट पुल चलाना पड़ेगा मुझे। गिट पुल क्या करता है, नया कोड लेकर आ जाएगा, नया कोड आ गया, अब नई इमेज बनानी पड़ेगी, क्योंकि पुराने इमेज में तो पुराना कोड है और इमेज को हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि इमेज आर रीड ऑनली, तो मुझे फिर से इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी। फिर से इमेज बिल्ड हो गई तो फिर से मुझे डॉकर कंपोज अप -d या डॉकर कंपोज डाउन और फिर अप चलाना पड़ेगा।
तो समझ रहे हो, ये स्टेप बार बार होगी, तो मैं फिर से ये डॉकर रन -d-p वगैरह नहीं चलाऊंगा। बस मैं क्या लिखूंगा, डॉकर कंपोज अप पहले डॉकर कंपोज डाउन, फिर डॉकर कंपोज अप -d, खत्म। बस आपकी नई इमेज बन गई। अब आपको क्या लिखना होगा, डॉकर कंपोज डाउन, और फिर लिख देना है आपको डॉकर कंपोज अप। बस हो गया। यही आप CI/CD में ऐड कर दोगे कि जब भी कोई नया कोड आए तो नई इमेज बने, और नई इमेज से कंटेनर्स डाउन होके अप हो जाए। तो कंटेनर्स डाउन होके अप हो जाए अपने आप, ये कैसे होगा, डॉकर कंपोज के थ्रू। एक और कोई दूसरा प्रोजेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ, ये वाला क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं जैसे कि 3 सर्विसेज वाला ले लेते हैं। ये फ्रंट एंड, बैक एंड और DB वाला। ये हमारा था ना ATH मरीन वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, लेकर आते हैं। मैं इससे बाहर आता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और डॉकर rm-f सारे कंटेनर्स बंद कर देता हूँ पुराने, क्योंकि हमें पुराने वाले कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं है, रैम और मेमोरी भर रही है। क्या लिखते थे, डॉकर rm में तो लिखते हैं। देख रहे हो, वो हटाया तो सब हट गया। अब मैं कोड लेकर आता हूँ नया, git clone ATH मरीन कोड है मेरा। इसका URL हम लोग पेस्ट करते हैं। ठीक है, यूज़र नेम मांग रहा है, ये पासवर्ड मांग रहा है सीधा। ओके, देखो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पता है, तो कंपोज में तो बस हमको कंटेनर बनाने की स्टेप्स लिखनी है, और वो स्टेप भी तुमको पता है तभी लिख पाओगे। ठीक है, तो हम लोग आ गए इसमें। ये डॉकर कंपोज पहले की पड़ी हुई है, इसको हटाते हैं। ठीक है, हट गया। अब हमारे पास फ्रंट एंड है, बैक एंड है। तो हमें बैक एंड के लिए पहले क्या सेटअप करना पड़ेगा, DB। ठीक है, तो ये हमारी स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमें ये काम करना है। सबसे पहले तो वही नेटवर्क्स, तो ये हमारा चल गया, तो इसको हम लोग अब नए पे आते हैं। क्या नाम रखते हैं इसका, ATH marine.yaml। ठीक है, वही सेम चीज़, वर्जन, उसके बाद से आपका नेटवर्क्स। और ये ऐसा फिक्स नहीं है कि पहले नेटवर्क्स ही आएगा, पहले वॉल्यूम ही आएगा, तुम्हारी चॉइस है। हो सकता है पहले सर्विसेज मिले तुम्हें। बट आपने बोला था पहले डॉकर फाइल बनाएंगे ना अपन। हाँ, मैं चारों चीज़ें लिख के रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं कोड पे, कि कोड में एक्चुअल भैया एक इसमें से कोई चीज स्किप भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे वॉल्यूम नहीं बनाना है। हाँ, तो कर दोगे, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, हटा दो। पर एक देखो, DB यूज होगा ही होगा, और DB को वॉल्यूम चाहिए ही चाहिए, तो एक वॉल्यूम तो तुम्हें हमेशा मिलता ही मिलता है। पर वो तुम्हारी चॉइस है। मान लो तुम चाहते हो मैं तो बस ऐसे ही सीख रहा हूँ, मैं क्यों वॉल्यूम बनाऊँ। ठीक है, तो देखो इस प्रोजेक्ट में क्या सीन है कि आपको सबसे पहले बैकएंड में जाके इस कोड में अपने DB के कंटेनर का नाम या DB के कंटेनर की IP मेंशन करनी पड़ेगी। ये वो वाला कोड है जिसमें थोड़ा सा डेवलपर ने दिक्कत कर रखी है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि पहले बच्चों ने बना रखा है। देखो इसकी डॉकर फाइल भी शायद इसमें है, और हम लोग अपना खुद का बना लेंगे। और सोर्स में जाके, मेन में जाके रिसोर्सेज में application.properties
तो यहाँ पे यूज़र नेम दे रखा है रूट, माई सीक्वल के लिए है। कैसे पता? देखो ये माई सीक्वल लिखा हुआ है। पासवर्ड यही है, हमारे लिए और सही है, हमें पासवर्ड भी सेट नहीं करना है। तो डेटाबेस का नाम क्या रहेगा? तो ये जो रहता है स्लैश के बाद वो लास्ट में डेटाबेस नेम होता है। तो मुझे मिल गया डेटाबेस नेम। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ फ्रेश एकदम, कि अगर मेरे को ये नॉर्मली बनाना होता है, सबसे पहले तो मैं एक नेटवर्क बनाऊंगा। ये मैंने नेटवर्क का नाम रख दिया ATH मरीन, ठीक है। वॉल्यूम बनाऊंगा किसके लिए? माई सीक्वल के लिए, तो ये मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पे माई एसक्यूएल वॉल्यूम। उसके बाद से अब कंटेनर्स बनाना शुरू करूँगा। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ सीधा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा 3.3 आ रहा है, ये 3.1 आ रहा था। आपका 3.8 चलेगा, ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। ATH मरीन, ये मैंने नेटवर्क बना दिया। ड्राइवर क्या रख लूँ? ब्रिज, क्योंकि ब्रिज से ही बनते हैं कस्टम नेटवर्क। ये नेटवर्क हो गया। वॉल्यूम में मैं ले लेता हूँ माई एसक्यूएल वॉल्यूम। और कुछ नहीं, ये हो गया। पहली सर्विस DB की, DB के अंदर इमेज, तो इसकी इमेज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी इमेज तो ऑफिशियली पड़ी हुई है। कंटेनर नेम क्या दे दूँ? कंटेनर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू माई एसक्यूएल कंटेनर, पूरा नाम देता हूँ। ये मेरे कंटेनर का नाम हो गया। उसके बाद से और क्या देना है मुझे? पोर्ट्स, ज़रूरत है तो दो, नहीं है मत दो। ऐसा नहीं है कि कोई भी हर फील्ड देनी है, ज़रूरत है तो देंगे, नहीं है नहीं। ये हो गया पोर्ट्स। नेटवर्क देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब कस्टम नेटवर्क के अंदर बनाना है। नेटवर्क एक से ज़्यादा होता है, हाँ, तो फिर आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। नेटवर्क्स हो गया। वॉल्यूम, हाँ भाई वॉल्यूम्स की ज़रूरत है मुझे। वॉल्यूम में मैं एक से ज़्यादा वॉल्यूम दे सकता हूँ, हाँ। कौन सा वॉल्यूम बनाया मैंने? इस नाम से, तो ये वाला वॉल्यूम लिया। इसको मैप किससे कराना है? ये तो मैं भूल गया, तो आपको डॉकर पे जाके चेक करना पड़ेगा। वेयर लिब माई सीक्वल में होता है, बट नहीं याद है तो जाके देखो। माई सीक्वल का वो लोग अपना डेटा कहाँ सेव करते हैं? कंटेनर के अंदर, क्योंकि हमें वो बाहर निकाल के लाना है। वेयर लिब माई सीक्वल, वेयर टू स्टोर डेटा, वेयर टू स्टोर डेटा। तो ये बोल रहे हैं अपना खुद का एक लाइब्रेरी बना लो, और हम लोग तो इस कंटेनर के अंदर इसमें रखते हैं वेयर लिब माई सीक्वल। मोंगो के अंदर कहाँ था वो? डेटा DB के अंदर, तो वो उन्होंने मेंशन किया है। और क्या चाहिए? नाम हो गया, इमेज हो गया, कंटेनर नेम, पोर्ट, मेरे हिसाब से इतना ही था। हाँ, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एनवायरमेंट्स एक से ज़्यादा दे सकते हैं, हाँ, तो आपको हाइफन लगा देना है। कौन कौन से एनवायरमेंट वेरिएबल देने हैं? तो माई सीक्वल रूट पासवर्ड, रूट यूज़र नेम वही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें चेंज करने की। यूज़र नेम तो रूट ही है, उन्होंने भी बोला है रूट ही रखना है। कैसे पता? देखो वहाँ पे जाके उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि यूज़र नेम आप रूट ही रखना, और एक यूज़र तो पहले ही रूट से होता ही होता है। पासवर्ड हमें ये रखना है, ठीक है। लो भाई, आपको ये पासवर्ड चाहिए, हमने पासवर्ड दे दिया। उसके बाद से DB माई सीक्वल डेटाबेस, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कंटेनर में जो चीज़ें देता था ना बनाते वक्त, वो सब मैं अब कंपोज में दे रहा हूँ। हाँ, DB का नाम क्या रखना है? तो वो दिया रहता है हमारे, ये रहा, स्लैश के बाद जो रहता है वो, वरना कभी कभी यहीं पे मेंशन कर दिया जाता है। नहीं मेंशन होगा, डेवलपर के साथ कनेक्ट करके हम लोग पूछ रहे हैं। तो पासवर्ड हो गया, यूज़र हो गया, यूज़र एक रूट तो रहता ही है पहले से इसमें। तो DB का सेटअप तो हमारा हो गया। अब क्या करना है हमें? बैकएंड का। उसके बाद से जब बैकएंड हो जाएगा तो फ्रंट एंड का। मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मतलब जो आपने ऊपर में लिखा है ना, वर्जन नेटवर्क्स और अर्थ मरीन ड्राइवर ब्रिज दिया था। एक सेकेंड, हाँ, कल की क्लास ज्वाइन की थी? हाँ हाँ। कल ज्वाइन किया था? कल बताया नहीं था नेटवर्क क्या होता है? नहीं, वो तो पता है मुझे। हाँ, कंफ्यूज ये हो रहा हूँ कि मतलब सर्विसेज में अपन ने दे दिया ये वॉल्यूम नेटवर्क्स वगैरह। हाँ, देखो ये ये ऊपर नेटवर्क बना रहे हैं हम डॉकर
की कमांड के थ्रू, हम कमांड नहीं मेंशन कर रहे, नेटवर्क बना रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क होगा तभी तो ये कंटेनर उस नेटवर्क में बनेंगे। ये नेटवर्क बनाएगा, ये वॉल्यूम बनाएगा, और ये दोनों यूज होंगे हमारे कंटेनर्स में। जैसे एग्जांपल में ये वाला देखो, हम लोग ये नेटवर्क बना रहे हैं और फिर नेटवर्क को यहाँ यूज नहीं कर रहे। तो यूज कैसे करते हैं? जब हम हाइफन हाइफन नेटवर्क लिख देते हैं। तो जब हम कमांड के थ्रू करते हैं तो ऐसा करते हैं, वरना डॉकर कंपोज में तो बस आप यहाँ पे ये चीज लिख दो, इसका मतलब है ये इसी कंटेनर, ये जो कंटेनर बनेगा ना इससे, उस कंटेनर का नाम ये रहेगा और वो इसी नेटवर्क में बनेगा। बस आपको मेंशन करना है कि किस नेटवर्क में बनेगा, और ये नेटवर्क बनाएगा। ये समझो ये वाली कमांड है, ये वाली कमांड, और ये जो हम लोग पास कर रहे थे ना वो ये लिखा हुआ है। तो कमांड के थ्रू रिलेट करो, याद हो जाएगा। ठीक है, अब बैकएंड पे चलते हैं। तो बैकएंड में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि डॉकर फाइल हम लिख देंगे, तुम डायरेक्ट बिल्ड कर लेना। तो बिल्ड करने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं जहाँ पर ये डॉकर फाइल बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ये डॉकर फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे जैसे डॉकर कंपोज है ना, वहीं पे बनाऊंगा। अभी तो मैंने डिलीट कर दिया। और बैकएंड ये है, इसके अंदर डॉकर फाइल लिखूंगा, समझ रहे हो? तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर आपको इस वाले फोल्डर से या इस वाले फोल्डर के अंदर बिल्ड कर लेना। अगर आपको मैनुअल करना है, मैनुअल कर लेना। मैंने तो ये बता दिया कि मरीन इवेंट के अंदर जाके बिल्ड बना लेना, और जो बिल्ड बनेगी उसको यूज कर लेना। इमेज नेम देने की भी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पकड़ लेगा। और ये हो जाएगा मेरा बैकएंड का कंटेनर। ये मैंने नाम दे दिया बैकएंड कंटेनर। उसके बाद पोर्ट्स, बैकएंड कौन सा पोर्ट पे चल रहा है मेरा, 8080:8080, क्योंकि बैकएंड को फ्रंट एंड यूज करेगा। तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 80 नहीं लिख सकता, फ्रंट एंड को कोई और नहीं यूज करता है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ लिख सकता हूँ। उसके बाद से और क्या है, पोर्ट्स हो गया मेरा नेटवर्क, क्योंकि ये सब एक ही नेटवर्क बनने चाहिए ना। तो नेटवर्क्स में मैं क्या दे सकता हूँ, नेटवर्क में जो नेटवर्क मैंने ऊपर बनाया है उसी को यूज़ कर लेता हूँ। वॉल्यूम की ज़रूरत है यहाँ पे नहीं है। कंटेनर नेम हो गया, पोर्ट हो गया, नेटवर्क्स हो गया। वेरिएबल्स इन्होंने तो हार्ड कोर कर रखा है, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही वो कर रखा है, हार्ड कोर कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ हमें क्या देना पड़ेगा, कंटेनर का नाम कोड में एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि बैकएंड के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाना है और वहाँ पे पब्लिक आईपी या कंटेनर का नाम मेंशन कर देना है। तो हम लोग एक बार अपने कोड में जाके एडिट कर लेते हैं। cd2 मरीन इवेंट, उसके अंदर सोर्स, उसके अंदर मेन, उसके अंदर रिसोर्सेस, के अंदर ls करो, ये रही वो फाइल। हमारा db किस पे चलेगा, कौन से कंटेनर पे, कंटेनर का नाम दे सकते हैं डायरेक्ट, कंटेनर का नाम। हमने कंटेनर का नाम क्या रखा है, db कंटेनर का नाम, कंटेनर का नाम पोर्ट 3306, ये वाला डेटाबेस रहेगा, ये यूजर नेम, ये पासवर्ड। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैकएंड का सेटअप, हमने कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक डॉकर फाइल पहले से पड़ी हुई है, मैं देख लेता हूँ ये सही होगी तो ठीक है, नहीं तो मैं एडिट कर दूंगा। maven ले रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहा है, कोड ले रहा है maven क्लीन पैकेज -d स्किप टेस्ट है, और cmd में इसने पास कर दिया java -jar। टारगेट फोल्डर इसने मेंशन नहीं किया ना, ये तो एरर आ जाएगी। हम लोग इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ये तो ठीक है। स्किप टेस्ट की शायद ज़रूरत होगी, और cmd हटा के हम लोग क्या लिख देते हैं, एंट्री पॉइंट, ताकि कोई इसको ओवरराइट ना कर पाए। java -jar ऐप के अंदर टारगेट फोल्डर के अंदर कोई भी जार बनेगी, Ctrl+X। ठीक है, तो डॉकर फाइल हमारी कहाँ पर है, बैकएंड फोल्डर के अंदर। ठीक है, हम लोग एक फोल्डर पीछे आते हैं, अब हम लोग जाते हैं फ्रंट एंड में। इसके अंदर डॉकर फाइल है, अच्छा इसके अंदर भी डॉकर फाइल है, चलो एक बार देख लेते हैं इसकी डॉकर फाइल में क्या लिखा है।
नोड ले रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहा है, npm इंस्टॉल चलाएगा, cmd के थ्रू npm स्टार्ट चला देगा। ओके, और क्या करना है, इसने बोला है फ्रंट एंड में जाकर, देख रहे हो, फ्रंट एंड में जाकर एंटर पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी यानी कंटेनर का आईपी। तो आईपी के हम लोग नाम भी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग कस्टम नेटवर्क बना रहे हैं। तो मैं ये आईपी हटा के क्या लिख दूंगा, कंटेनर का नाम। तो मेरे बैकएंड के कंटेनर का नाम मैंने क्या रखा है, देखो बैकएंड में दे रहा हूँ डीबी कंटेनर का नाम, फ्रंट एंड में किसका नाम दूंगा, बैकएंड का नाम। तो ये मेरा बैकएंड कंटेनर का नाम है, बैकएंड हाइफन कंटेनर का cd। मैं क्या बोल रहा है ये, इसमें नहीं है, ठीक है। हमारी वेब के अंदर src के अंदर कंटेनर्स के अंदर होम फोल्डर एस सर्वर था, इसमें किस फाइल में एडिट करना है, तो ये डेवलपर ने मेंशन कर रखा है इसलिए मैं एडिट कर रहा हूँ। इसका डॉकर ऑफर से कोई लेना देना नहीं है। index.js को एडिट करना है, nano index.js। इसमें हमें क्या करना है, ये हम लोग पोर्ट मैप करा दें क्या, इसको एडिट नहीं करते हैं हम लोग, पोर्ट मैप करा देते हैं। ये कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चलो कोई नहीं। क्योंकि जहाँ पे कंटेनर का नाम देना है ना, वहीं पर तो इसने पब्लिक आईपी दे रखी है, यानी कोरस वाला एरर है इसका। अबे ये वाले में कोरस एरर आता था ना, पब्लिक आईपी से ही चलता है ना ये कोड। हाँ भैया, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग सिर्फ अभी बैकएंड में दे रहे हैं। अगर नई एरर आएगा तो हम लोग कंटेनर की पब्लिक आईपी दे देंगे, कंटेनर की नहीं, वो पोर्ट मैपिंग करा के आईपी दे देंगे। ठीक है, हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हमने पोर्ट मैप करा दिया। पब्लिक आईपी, हाँ पब्लिक आईपी मशीन की तो देनी पड़ेगी ना, पब्लिक आईपी कॉपी करो। ये डेवलपर ऐसा है, देखो इसने हार्ड कोड कर रखी है वैल्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। X, Y, ठीक है। ठीक है, इसका डॉकर फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है। तो अब हम लोग एक फोल्डर पीछे आते हैं, ls। ठीक है, हमारा सब कुछ सेटअप है। अब मुझे क्या करना है, अपनी डॉकर कंपोज को सही करना है। डॉकर फाइल वगैरह उसमें लिखी हुई है, आप चाहो तो अपनी खुद की लिख लेना। बैकएंड में मुझे और कोई चेंजेस करने हैं क्या, पोर्ट हो गया, नेटवर्क हो गया, वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, फ्रंट एंड पे आते हैं। फ्रंट एंड पे मैंने क्या बोला कि आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और बिल्ड करने के लिए आपको किस फोल्डर में जाना है, करंट फोल्डर के अंदर ही इस नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर डॉकर फाइल पड़ी है, उसे बिल्ड कर लेना और यूज कर लेना। ठीक है, इसके अंदर डॉकर फाइल है इसलिए बिल्ड हो पाएगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। कंटेनर नेम क्या रखूँ उसका मैं, फ्रंट एंड कंटेनर, ये मेरा हो गया कंटेनर नेम। बिल्ड हो गया, पोर्ट्स, किस पोर्ट पे चला दूँ इसको, 8080 पे। कंटेनर के अंदर किस पे चलेगा, 3000 पे, क्योंकि नोड का एप्लीकेशन है। ये गड़बड़ दी थी मैंने। उसके बाद किस नेटवर्क में बनाना है, तो सेम नेटवर्क में बना देते हैं। नेटवर्क्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, कंटेनर नेम, बैक एंड फ्रंट एंड, बस इतना ही है मेरे हिसाब से। तो चलो ट्राई करते हैं, जो भी भूल जाऊँगे तो। यहाँ पर एक टच करके फाइल बनाता हूँ, docker-compose.yml, नैनो करता हूँ, कंट्रोल X Y एंटर। एक बार सिंटैक्स चेक करते हैं, docker compose config, क्या बोल रहा है, वर्जन की स्पेलिंग गड़बड़ है और वर्जन
वर्जन, ओके, कंट्रोल वर्जन एक्स। फिर से कॉन्फ़िग चेक कराता हूँ, ठीक है, पास हो गया। अब मुझे क्या लिखना है, डॉकर हाइफन कंपोज अप हाइफन डी। तो ये क्या करेगा, पहले नेटवर्क बनाएगा, अनडिफाइंड नेटवर्क। इसमें जो नेटवर्क की स्पेलिंग लिखी है मैंने, वो इसके अंदर कुछ और लिखा है क्या मैंने नेटवर्क में? हाँ, स्प्रिंग नाम से नेटवर्क तो है नहीं ना इसके लिए। इसके लिए कौन सा नेटवर्क है हमारे पास, ATH मरीन। ऊपर देखो, ऊपर ATH मरीन बनाया है हमने। ये वाला नेटवर्क ही सब जगह यूज़ होगा ना, इस वाले में भी और इस वाले में भी और इस वाले में। तो तीनों कंटेनर उसी नेटवर्क में जाके बनेंगे, ठीक है। डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। देखो नेटवर्क बनाया, वॉल्यूम बनाया, माईसीक्वल की ऑफिशियल इमेज लाएगा, उसका कंटेनर अप करेगा, उसके सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर देगा और उसका वॉल्यूम मैप कर देगा, पोर्ट से मैप कर देगा। उसके बाद बैकएंड में क्या करेगा, इस फोल्डर में जाएगा, इस फोल्डर में डॉकर फाइल होगी, उसको बिल्ड करेगा, उससे एक कंटेनर बनाएगा। कंटेनर बनाने के बाद इस पोर्ट से मैप कर देगा और इस नेटवर्क में वो बनाएगा, ठीक है। देख रहे हो ये, जबकि इस बार हमने बिल्ड की एक भी बार कहीं नहीं, हमने बस ये इंस्ट्रक्शन लिख दिया कि इस फोल्डर में जाके एक बार बिल्ड कर लेना, तो वो अपने आप बिल्ड भी कर लेगा। अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना होगा, ये सेटअप सही चल गया, डेवलपर ने बोला हमने कोड में चेंजेस किए हैं, बस मैं गेट पुल चलाऊंगा, डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर कंपोज अप, हो गया, क्योंकि वो इमेज वगैरह फिर से बिल्ड अपने आप कर लेगा। लेटेस्ट कोड यानी लेटेस्ट बिल्ड, ये बैकएंड बिल्ड हो गया मेरा। अब बैकएंड बिल्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जहाँ पर डॉकर फाइल पड़ी है उसी के पास एक फोल्डर है इसके अंदर, वहाँ जाके डॉकर फाइल मिल गई उसको, तो उससे बिल्ड किया, उससे कंटेनर बना रहा है। अब देखो दूसरा वाला स्टेप चल रहा है, दूसरे वाले स्टेप में क्या करेगा ये, फ्रॉम नोड लेटेस्ट, यानी कि फ्रंट एंड वाली चीज़ चल रहा है। वो कह रहा है कि वहीं पर एक फ्रंट एंड इस वाले नाम के फोल्डर में जाओ, वहाँ भी एक डॉकर फाइल पड़ी हुई है, ये देखो इसमें दोनों में डॉकर फाइल पड़ी हुई है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले डॉकर फाइल इसकी इसके अंदर लिख देना है, इस फोल्डर की डॉकर फाइल इस वाले फोल्डर के अंदर, इस वाले फोल्डर की डॉकर फाइल इसके अंदर, और उसके बाद यहाँ पे अपनी कंपोज लिख देना है। बस वो जाके बिल्ड भी कर लेगा और डिप्लॉय भी कर देगा और कंटेनर फाइनली अप हो जाएंगे। मैंने बस एक कमांड लिखी है, देखो सब कुछ हो रहा है। मैंने डॉकर बिल्ड भी नहीं किया, डॉकर नेटवर्क भी नहीं बनाया, वॉल्यूम भी नहीं बनाया, डॉकर कंपोज सब कुछ कर दी है मेरे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सर्विस हो गई, बैकएंड, फ्रंट एंड और डीबी, ठीक है। हो सकता है आपको कंपनी में और ज़्यादा बड़ी बड़ी सर्विसेज देखने को मिले। अब इसमें मैसेजिंग आ जाएगा, कैशिंग आ जाएगा, फिर तुम्हारा वेब सर्वर आ जाएगा, तो 5 से 7 सर्विस तो मिनिमम मिलती है। ये npm इंस्टॉल चल रहा है, npm इंस्टॉल चलने के बाद कंटेनर्स अप हो जाएंगे। अब अगर वो होता है ना फ्रंट एंड बैक एंड से बात कर पाएगा, बैक एंड डीबी से बात कर पाएगा, तो पूरा एप्लीकेशन एकदम प्रॉपर्ली चलेगा। माइक्रो सर्विसेज सबसे ज्यादा कंपोज में यूज होता होगा। कंपोज या डॉकर का कंसेप्ट ही इसीलिए आया क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं और हर प्रोजेक्ट को डॉकर के थ्रू कैसे चलाओगे, क्योंकि मतलब होता है इंडिविजुअल कैसे चलाओगे। एक छोटा सा ऐड टू कार्ट है, वो भी जावा का प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा ऑर्डर्स का प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट का बड़े से प्रोजेक्ट है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। तो अलग अलग मशीन पर थोड़ी ना चलाने जाओगे, और सेम मशीन में 2 जावा के एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत, क्योंकि अगर जावा रीस्टार्ट करना पड़ा या मशीन रीस्टार्ट करनी पड़ी तो दूसरी सर्विस भी रीस्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए ना कंटेनर्स का कंसेप्ट आया कि यार कंटेनर्स में चलाओ ना, इजीली बन जाते हैं, इजीली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, चीज़ें आइसोलेट हो जाती हैं। तो कंटेनर प्लस मतलब डॉकर प्लस डॉकर कंपोज ये आया ही इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे सर्विसेज ज़्यादा होने लगी एक प्रोजेक्ट के अंदर। बट अब देखो हम तो चाहे तो 3 सर्विस भी चला ले रहे हैं इससे, क्योंकि हमें पता है कि ये वन टाइम सेटअप है, ये वन टाइम मुझे ये सेट करने में दिक्कत लग गया, लेकिन अगली बार अब मुझसे कोई बोलेगा कोड में चेंजेस है, बस डॉकर कंपोज डाउन अप हो गया, नहीं गिट पुल डॉकर कंपोज डाउन डॉकर कंपोज अप, 3 स्टेप में खत्म। लेटेस्ट चेंजेस के साथ नया कंटेनर डिप्लॉय हो जाएंगे। फिर मान लो डेवलपर ने, क्योंकि डेवलपर दिन में 10 बार एडिट करेगा, कभी बग्स फिक्स करेगा, कभी नए रिलीजेस लाएगा, कभी क्या कहते हैं पैचिंग करेगा, कभी कुछ इशू पे वर्क कर रहा होगा, तो वो कोड में चेंजेस करेगा, वो बार बार बोलेगा डेव एनवायरनमेंट में ये डिप्लॉय करो। आप क्या करोगे, एक CI/CD बनाओगे, बस ये वाली डॉकर कंपोज अपने उसमें डाल दी रेपो में, और बस एक स्टेप चलाओगे, गेट पुल डॉकर कंपोज डाउन डॉकर कंपोज अप, बस हो गया कंटेनर आपका डिप्लॉय लेटेस्ट।
तो ये डॉकर कंपोज का फायदा है। अब आपको ये बड़ी बड़ी जो कमांड्स थी ना, इससे छुटकारा मिल गया। और ये लिखी हुई चीजें रेपो में है, तो आप कभी भी देख सकते हो। 2 महीने बाद भी देखना पड़ेगा कि अरे भाई इसमें कौन सी क्या था, कहाँ पे मैंने क्या बनाया था, दिख रहा है मुझे देख के कि हाँ भाई ये मेरा बिल्ड बना रहा हूँ, ये कंटेनर का नाम है, ये पोर्ट मैपिंग करा रहा हूँ, बस इतना ही है। ये मेरा डीबी का कंटेनर है, इसमें आईडी पासवर्ड ये रहा और डीबी का नाम ये रहा, ये वॉल्यूम भी मैप कर रखा है, इसमें वॉल्यूम मैप नहीं है। तो आप कभी भी देख सकते हो ये चीज़। वही कमांड वाली चीज़, अगर लिनक्स आप सोचो ना 1 महीने और यूज़ करते रहे यही वाली मशीन, तो 1 महीने पहले आपने कौन सी कमांड चला के कंटेनर चालू किया था वो याद ही नहीं रहेगी, या तो आप कहीं लिख के रखोगे इसको। तो इसीलिए डॉकर कंपोज यूज़ किया जाता है टू हैंडल मल्टीपल कंटेनर्स साइमल्टेनियसली। ये वार्निंग्स आ रही है एनपीएम की, कोई दिक्कत नहीं है, एनपीएम सही चल गया। ठीक है, कंटेनर बन गए हमारे, सब कुछ रेडी हो गया। देखते हैं पोर्ट 80 पे हमारा एप्लीकेशन अप हुआ कि नहीं। अगर एप्लीकेशन अप है तो फ्रंट एंड बैक एंड से बात कर पा रहा है कि नहीं, अगर वो बात कर पा रहा है तो बैक एंड डीबी से बात कर पा रहा है कि नहीं। तो देखो ये फ्रंट एंड तो हमारा सेटअप हो गया, रजिस्टर्ड नाउ या नेम वेम देते हैं, अगर नेम वगैरह ले रहा है तो ठीक है। देखो ये एक बार में कंफ्यूजिंग देगा कि क्या हो गया क्या नहीं, बस इसका कोर सब्जेक्ट समझो कि 4 होते हैं, वर्जन, नेटवर्क, वॉल्यूम, सर्विस। नेटवर्क बनाएगा, वॉल्यूम बनाएगा, तो ये वन टाइम एक्टिविटी है। उसके बाद सर्विसेज में अब मुझे कौन कौन से कंटेनर बनाने हैं इसको तोड़ लो। एक डीबी का कंटेनर बनाना है, एक फ्रंट एंड का, एक बैक एंड का। बिल्ड के थ्रू नहीं बनाना है तो खुद की पहले डॉकर इमेज बना लो। अब कंटेनर में मुझे क्या क्या देना है, इमेज नेम, कंटेनर नेम, पोर्ट, वॉल्यूम, नेटवर्क, जो कंटेनर के अंदर देते थे वही चीज अब हम यहाँ मेंशन करेंगे। अब देखो ये एंट्री किसको देगा, बैकएंड को। अगर बैकएंड ने डीबी को दे दी तो ठीक है, अदरवाइज एरर दे देगा। ये हो गई एंट्री, मतलब फ्रंट एंड बैकएंड से भी बात कर रहा है, बैकएंड डीबी से भी बात कर रहा है। तो एक बार में हमारा सब कुछ चल गया। अब ये क्यों चल गया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमने बहुत बार बनाया हुआ है, आप लोग बनाओगे तो एरर आ सकती है। और ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि देखो इन्होंने बहुत तामझाम कर रखा है। यही ये इन्वायरमेंट वेरिएबल से बोलते हैं ना कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में दे दो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये कोड अपने में लो ना, तो इसको हटा के यहाँ पर ना
जैसे कि स्प्रिंग बूट वाले ने कर रखा है डॉलर पब्लिक अंडरस्कोर IP और स्प्रिंग बूट, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू दे देना, यहाँ भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू दे देना, वर्क कर जाएगा ये, ठीक है। अदरवाइज जो सेटअप मैंने बताया वो तो करेगा ही करेगा। तो एंट्री वेंट्री हो रही है, एप्लीकेशन अप हो गया। अब कोई मुझसे बोलेगा या डेवलपर ने बोला हे हमने कोड में चेंज किया है, आप एक बार फिर से सब चीज़ चला दो, तो बस कुछ नहीं करना है मुझे, गेट पुल, देखो मैं चेंजेस करके भी दिखा देता हूँ। हम लोग रियल टाइम एक चेंजेस देखते हैं। जैसे कि इसका होम पेज है, ये इसका होम पेज है, इसमें मान लो मुझे चेंजेस करने हैं यहाँ पे, ये देख लेते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है। index.js में, चलो हम लोग चलते हैं इसके फ्रंट एंड में चेंज करें, वेब package.json public build index.html control F, चलते हैं इस पैकेज में भी। सोर्स फाइल app.js index.js, इसमें भी कुछ है नहीं, इसमें index.css ऐप से सब कुछ फैच किया गया है। कंपोनेंट्स, बटन, हेडर, फुटर, किसी को आइडिया है यहाँ पे कहाँ पे रहती हैं ये चीज़ें? चलो इसमें एडिट कर देते हैं। ये लिखा है ना इंस्पिरेशनल वॉइस, ये देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है हमारा, कंट्रोल C। हमारी वेबसाइट पे ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है देखते हैं, कंट्रोल F। ये तो नहीं मिल रहा कहीं भी। भैया आप F11 करके फिर उसकी वेबसाइट उस पर कहीं पे जाओगे वहाँ पे शो हो जाएगा। क्या आप F11 दबा दो, F11। F11? हाँ मतलब वो इंस्पेक्ट कर दो, इंस्पेक्ट करो। इसकी भी अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ ऊपर। हाँ अब देखो यहाँ पे दिखाता रहेगा। अरे तो ये तो यहीं चेंज होगा ना, इसका जो बिल्ड बना है वो बिल्ड कहाँ किस फोल्डर से बनाया ये कैसे पता चलेगा? बिल्ड तो तुमको एक अलग सेपरेट फोल्डर देता है। इसमें कंपोनेंट्स का काम होता है ना, तो कंपोनेंट app.js के अंदर रहते हैं। कैप कंपोनेंट्स में आए और मान लो इसके हेडर पे देखते हैं, इसके index.js में देखते हैं। index.js में ये लिखा हुआ है ना इंस्पिरेशनल वॉइस एज एन एस्टिमेट, ये कहाँ लिखा हुआ है? वेबसाइट पे देखते हैं ताकि हमें रिफ्लेक्ट कर सके वो। ये है क्या इंस्पिरेशनल कंपोजर? मैच तो कर रहा है कहीं, एक तो ये मिल गया, एक सेकंड, ये मिल गया। यहाँ पे लिखा है ये लिखा हुआ है एम्बार्क ऑन एन इंस्पिरेशनल वॉइस एज अवर एस्टीम्ड की नोट स्पीकर टेक सेंट्रल स्टेजेस, स्पीकर टेक सेंट्रल स्टेजेस। डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ AI, कहाँ लिखा है ये? हेडर है, अच्छा चलो ठीक है। बस अब हमको क्या करना है ना, कहीं भी कुछ भी चेंज किया बस यहाँ पे गेट पुल चलाना है और उसके बाद से डॉकर कंपोज डाउन, डॉकर कंपोज अप, तो आपके चेंजेस एकदम लेटेस्ट दिख जाएंगे। ये आप लोग ट्राई करना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना आसान हो गया। अब मेरे को कुछ भी इमेज बिल्ड करना, फिर से कुछ भी चेंजेस करना, ये एकदम आसान हो गया।